खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। सबकी बिगड़ी को बनाने वाली, बाप के नयनों में समाई हुई नष्टो मोहा अशरीरी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। खिला है सभी के मन का चमन। बाबा मिल गए तो हम खिल गए, रिफ्रेश हो गए। दुनिया में भी संगी साथियों के साथ तरोताज़ा होने के लिए वकेशंस पर, हॉलीडेज पर जाते हैं ना, अलग अलग स्थानों पर। तो हम भी बाप के संग साथ से रिफ्रेश हो जाते हैं, मधुबन जाकर खिल जाते हैं। है ऐसा सबका अनुभव? जरूर होगा। ए आत्मा करो बाबा मिलन, खिल जाएगा मन चमन। बाबा आज हमारी उन्नति के लिए एक विशेष राय देते हैं। क्या है वो विशेष राय? मुरली में सुनेंगे ध्यान से और उस पर अमल भी करेंगे। भक्ति के भी बहुत सारे पॉइंट्स का यथार्थ गुह्य रहस्य जानने के लिए सुनते हैं 10 अप्रैल की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। ये दुनिया क्या है? ठिक्कर, भिक्तर, हाँ, असत्य है, झूठ है। इसके छल कपट से हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, हो गई ना आत्मा परेशान। तो भगवान के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए, चार्ज होने के लिए। तो अभी तो हमें सच्चा सच्चा भगवान मिल गया, सत्य बाप मिल गया है। हम जाते हैं मधुबन अपने घर में, बाबा के पास आते हैं, सेंटर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं। तो अविनाशी सत्य बाप का हमें सच्चा संग मिलता है, जिससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, आत्मा तरोताज़ा हो जाती है। तो दुनियावी वाइब्रेशन से दूर हमें यहाँ पर सच्चा संग मिलता है, सत्य बाप का। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। तो मिट गई सबकी थकान। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे,
कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। यह है हमारी थकान का एक और कारण। क्या करते हैं हम आपस में सांसारिक बातों का पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, इनकी उनकी बातें करते हैं, झरमुई झगमुई, जिसमें कोई भी सार नहीं है, इधर उधर की व्यर्थ बातें करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। हम इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे तो वो और सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं सुनते हुए भी जैसे कि नहीं सुनो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। जो काम हमें दिया है बाबा ने, बस वो करो और बाबा की याद में मस्त रहो, व्यस्त रहो। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। कुछ भी करें, ये बातें क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जो कि हमारे लिए ही नुकसान कारक है। समय बर्बाद होता है, कैसे उन्नति होगी। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चे फालतू बातें, व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। यही काम है इसकी उसकी करना, सुनना सुनाना। तो बाबा कहते हैं अब ये झरमुई झगमुई की बातें, सांसारिक बातें नहीं करनी है। जब इनसे हम दूर होंगे तभी हमारी उन्नति होगी। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। डबल ओम शांति, हाँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा और उनमें परमात्मा। तो बाबा कहते हैं डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है, भूल जाते हैं। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। भले वो अपने आप को ज्ञान का महासागर समझते हैं, लेकिन ज्ञान की एक बूंद भी सच्ची नहीं है। सत्य ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है, फिसल जाती है। जो बहुत अच्छे बाबा के सगे बच्चे, अनन्य बच्चे, जिनके जैसे और कोई नहीं है, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो भी बाबा को भूल जाते हैं। पारा ऊपर नीचे होता है ना, तो बाबा को भूल जाते हैं। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी पुरुषार्थी, और कभी देखो आलस अलबेलापन कर लेते हैं, गफलत करते हैं, तो नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं कि यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं, सब एक हद के हैं ना, लिमिट है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे। एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप स्वयंभू। तो बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा रचयिता है, स्वयंभू है, बाकी सब है रचना। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके।
पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। हाँ, समझ में आता नहीं, पूछते रहेंगे, संशय में आएंगे, प्रश्न पूछेंगे। बाबा ने तो सारे चित्रों में कितने अच्छे से समझाया है। बाबा ने समझाया है शादी के लिए हॉल बनाते हैं, तो उनको भी समझाकर दृष्टि दो। कोई भी है तो सबको समझाओ, दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। बाबा हर एक बच्चे के पास थोड़ी जाएंगे, भाई बहनों के पास तो हमें जाना है ना। भगवानुवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, 12 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट्स समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, एक भी पवित्र पूज्य भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विकार से जन्म लेते हैं। विकार क्यों है? क्योंकि अभी रावण राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, हाँ, हिंदू महासभा, ये सभा वो सभा। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये पंडाल, ये मंडल, ये मठ, पंथ, समाज, धर्म, देखो सब इधर उधर जा रहे हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। सबका पार्ट अलग अलग है ना। कोई हीरो हीरोइन है और किसी का देखो साइड रोल रहता है, तो फिर सबका अलग अलग पार्ट है। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। हाँ, ब्रह्मा भोजन खाने जाते हैं या फिर आबू का हवा पानी लेने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। बाबा की कर्म भूमि, तप भूमि, तपस्या भूमि में वाइब्रेशन लेने के लिए जाते हैं ना, ज्ञान स्नान के लिए जाते हैं। ये तो साकार मुरली है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। देखो कोई पत्थर बुद्धि है जिसको समझ ही नहीं आबू की धरती क्या है, ये क्यों महान तीर्थ है, किसकी यहाँ पधरामणी होती है, यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन यहाँ आया, उसने क्या किया। तो यदि दुनियावी वाइब्रेशन में है, उन बातों में है, तो फिर इन बातों को थोड़ी समझेंगे। तो पत्थर बुद्धि हुए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा सबको आकर्षित करते हैं। बाबा चुंबक है ना। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। क्यों? बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, सत्य बाप, अविनाशी बाप के संग में बैठे हो। दूसरे सब असत संग में हैं, झूठे संग में, असत्य संग में, देहधारियों के संग में।
उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत एक ही बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। आगा खां का बहुत नाम हुआ था ना उस समय, तो बाबा कहते देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंट मिलती है, कितने गिफ्ट मिलते थे। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। हीरो में उनको तौलते थे, वैल्यूएबल चीज़ों में सोना चांदी अनाज, देखो सब में कितना तौलते हैं महान आत्माओं को। तो सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। अभी तो कोई किसी को हीरे जवाहर दान नहीं करता है। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं। कहते हैं ना जिसके पास जितना काला धन होता है और फिर देखो अपने पाप से बचने के लिए वो दान करते हैं, तो लोग ऐसे भी कहते हैं। परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। पाप आत्माओं को दान करेंगी तो फिर पाप का खाता बढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। इतना दान पुण्य करने के बाद में भी देखो सुखी नहीं है, तो क्या है, पाप का खाता बढ़ रहा है तभी ना। तो अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान वाच। बाबा कहते हर चित्र पर लिखो कि शिव बाबा ने ऐसा बताया, शिव बाबा ने कहा, भगवान ने ऐसा कहा, और फिर ये हमने चित्र बनाए हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये भगवान की वाणी है। बाबा ने कहा अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। कितना कामी था ना, कितना पतित आत्मा अजामिल। क्या लिखो हमेशा हर चित्र पे? बाबा कहते हैं हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? बाप दादा करते करते देखो शिव शंकर को एक कर दिया। तो बाबा कहते हैं अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियाँ हो, पार्वतन में रहने वाली हम आत्माएं। तो शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। तो बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। नाम है ना उनका शिव, सदा शिव, कल सुना था ना। तो शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बच्चे बच्चे कह रहे हैं तो वो बाबा हुआ। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में तो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, तो आत्मा के साथ ही सारे विशेषण हैं। तो निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। कहते हैं ना मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। तो सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है। कहते एक है, एक ओंकार निराकार, कहेंगे बोलेंगे, लेकिन कर्म देखो, फिर औरों को भी पूछना, इधर उधर करना। तो बाबा कहते एक है, करते फिर दूसरा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं, जो कहते हैं उसके अर्थ में टिकते ही नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं,
बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, क्योंकि ये बातें बुद्धि में बैठ जाती हैं। फिर बाबा की बातें कैसे समझ में आएंगी। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। दुनियावी बातें बुद्धि में रहेंगी तो मुरली के पॉइंट्स कहाँ से याद आएंगे। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। कई तो बस अपनी रूहानी सर्विस की, ज्ञान का मनन चिंतन किया और बाबा की याद में मस्त हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। सोचो, कृष्ण और क्रिश्चियनिटी है ना, तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। देखो, बाबा ने ये भी साक्षात्कार करा दिया कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा। हर सेकंड जो बीत जाता है वो क्या हो गया, ड्रामा हो गया। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं उसी का फल वही ड्रामा बनते जाता है ना, उसी अनुसार जो है पार्ट बजता जाता है। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। देखो, एक भूत घुस जाता है और इंसान का रूप ही बदल जाता है, कैसे रावण और कैसे माया लगने लगती है। तो यह है भूतों की आसुरी दुनिया। हाँ, यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तो आसुरी दुनिया है ये। तो ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, विकारी है ना। देखो, 5 तत्व भी तमो प्रधान विकार से बना ये शरीर, तो ये भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खल उतार देंगे। आत्मा सुधर गई, पवित्र हो गई, तो फिर ऐसे गंदे चीची शरीर में थोड़ी रहेगी। फिर तुमको सतो प्रधान खल मिल जाएगी। खाल, खल माना शरीर, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, प्योर हो, सोने जैसी हो, पवित्र हो। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम नहीं जानते, ये नहीं जानते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह के चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो। गुरुओं को भी तो सत्य नहीं पता ना, और यहाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य बता रहे हैं, माथा मार रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। हाँ, जो बाप की बात समझे ऐसे बच्चों से ही बात करेंगे, बाकी सबके साथ माथा लगाएंगे क्या बाबा? हाँ, भगवान भी माथा नहीं लगाते किसी के साथ, और हम देखो अपना माथा दुनियावी बातों में लगाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो समझे भगवान भी उनको ही समझाते हैं। तो हमें समझकर औरों को समझाना है, तो पैगाम देना हमारा
काम है, लेकिन बहसबाजी नहीं करनी है। एक ही दिन में भी वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में ही वो इस हट्टी पर आने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिसका जब समय आएगा, आएगा जरूर। इसलिए बाप का पैगाम देना है, समझ के अच्छी रीति समझाना है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। जो भी महावाक्य अच्छे लगते हैं ना, उनको अलग से लिख के रख लेना चाहिए, बार बार उसको ही पढ़ना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। जो हमने किया वही फल मिलना ही है ना, वही ड्रामा के रूप में हमारे सामने आता है, तो फिर संकल्प चलाने की बात ही नहीं। वरदान, मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा समझाते हैं, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। बाबा ने ऐसा कहा, ये बाबा का है, बाबा बाबा बाबा। मैंपन बाबा में समा जाए, खुद को बाबा में समा दो। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया। बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। तो सदा बाबा के साथ ही रहना है, कंबाइंड रूप, बाबा बाबा और बाबा, श्वासोश्वास बाबा समाया हुआ। बाबा में समा जाओ, बाबा को अपने में समा लो। मैं तुझ में, तू मुझ में, आत्मा परमात्मा एकाकार, निराकार एकाकार। स्लोगन, मैं करना मना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बिल्ली बोलती ना मैं आऊं, तो मैं करना मना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। क्या करना है फिर? बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। मैं किया तो माया बिल्ली आ जाएगी, और बाबा बाबा कहा तो माया भाग जाएगी। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया है इसका मतलब वहाँ हम बाबा के साथ हैं ही नहीं, अकेले पड़ गए, तो फिर माया बिल्ली आ जाएगी। तो ये थी आज की मुरली। आज के 5 शब्द हैं। पहला है रिफ्रेश। कहाँ रिफ्रेश होंगे, कैसे होंगे? बाबा के पास ज्ञान स्नान करके, बाबा की याद से। दूसरा, उन्नति। कब होगी हमारी उन्नति? जब हम संसारी बातों से, झरमुई झगमुई से दूर होंगे। तीसरा है सदा खुश। कैसे रहे सदा खुश? ज्ञान का सिमरन करना है, ड्रामा का पॉइंट पक्का हो। और चौथा, याद का प्रूफ। क्या है याद का प्रूफ? मैंपन की समाप्ति, बाबा बाबा। और 5वां है माया जीत। कैसे होंगे माया जीत भी? बाबा बाबा। माया बिल्ली कैसे भागेगी? बाबा बाबा। तो बाबा को यूज करना है। ओम शांति। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध
मिला है माँ